इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक हम आपको बता दें कि कब ओवम रिलीज होगा, ठीक कितने डेज की जो लाइफ स्पान है वो ओवम का है और कितने दिन का स्पर्म का है। ठीक आप बताते हैं हम आपको। ठीक तो यहाँ पे लिखो लाइफ स्पर्म या लाइफ ऑफ स्पर्म लिख लो। तो जो स्पर्म का जीवन काल है वो 3 डेज का होता है। ठीक ओवम का कितने दिन का होता है? तो ओवम का जो है वो 1 डे का होता है, केवल 1 दिन का होता है। अच्छा ये बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों की होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों की होती है? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हमारी 28 ±2 डेज की होती है। ठीक ±2 डेज की होती है। हमने आपको यह बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से हम ये कैसे जान लेते हैं कि कब ओवम रिलीज होगा। तो ये जानने के लिए हमने आपको बताया था कि टोटल डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल -14 डेज, यानी कि कितने दिनों की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जितने दिनों की हो उसमें तुम 14 घटा देना और जान जाओगे कि किस दिन ओवम रिलीज होगा, किस दिन ओवम रिलीज होगा। तो ये हम जान लेते हैं, यहाँ पे लिखो। हम जानते हैं कि ये दिन हमारे पास लिखे हैं और इसमें ओवम कब रिलीज होगा। ठीक टोटल डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल -14 डेज। ये हम ऐसा करेंगे, जब हम 28 से घटाएंगे 14 तो हमारा बचेंगे 14वें दिन। तो सबसे पहले जो हमारा ओवम है वो जब 28 दिनों की मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो 14वें दिन हमारा ओवम जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक लेकिन जब ये हमारी 30 जब ±2 लिखा तो पहले इसमें 2 प्लस का तो 30 होगा। अब जब ये 30 दिन पे हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी उसमें 14 घटाएंगे तो बचेगा 16 दिन। तो दूसरी दिन कब रिलीज होगा? वो हमारा 16वें दिन रिलीज होगा, 16वें दिन। ठीक अब इसमें 2 कम करो तो ये हमारा बचेगा 26। ठीक तो अब हमारा कब रिलीज होगा ओवम? बताओ कब रिलीज होगा भैया? 12वें दिन रिलीज होगा। कब रिलीज होगा? 12वें दिन। ठीक ये ओवम रिलीज करने की दिन है। अब बात आती है कि जो हमारा स्पर्म है वो कितने दिनों तक जीवित रहता है? तो 3 दिनों तक जीवित रहता है। अगर तुम मान लो कि हमारा ओवम 12वें दिन रिलीज हुआ है, 12वें दिन रिलीज हुआ है और हमने क्वाइटस 10वें दिन किया है, बात समझना। अच्छा बताओ कि अगर हम क्वाइटस 9वें दिन करें, 9 दिन पे करें तो क्या ओवम जो हमारा फर्टिलाइज हो जाएगा? आंसर आता है नहीं। क्यों सर? 9, 10, 11, 12 सर यहाँ पे 4 दिन हो जाएंगे, स्पर्म की तो डेथ हो चुकी होगी और ओवम रिलीज ही नहीं होगा। सर अगर हम 10वें दिन अपना क्वाइटस करें तो क्या प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म हमारा 3 दिन जीवित रहता है। 10, 11, 12 3 ही दिन तो हुए। अगर जो हमारा रिप्रोडक्शन है या क्वाइटस है वो 10वें दिन पे होता है, 10वें दिन स्पर्म को बाय वेजाइना छोड़ते हैं, 10वें दिन हम करते हैं सेक्स। ठीक तो 12वें दिन यहाँ पे जो चांस हैं वो प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रेगनेंसी हो जाएगी। ठीक प्रेगनेंसी हो जाएगी। फिर अगर हम 14वें दिन पे करते हैं तो पक्का है। 14वें दिन का मतलब इसके 2 दिन पहले कर लो, 12वें दिन सेक्स करोगे, 13वें दिन करोगे, फिर भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी के चांस होते हैं। ठीक यहाँ पे हो जाएगा प्रेगनेंसी। अब बात ये आती है कि सर अगर हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेंगे 16वें दिन के ऊपर आएंगे। सर अगर हम जो फर्टिलाइजेशन है 17वें दिनों के ऊपर करते हैं, 17 दिन में जो 17 दिन हमारा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, अगर हम उस दिन करते हैं तो क्या उस दिन भी हमारा प्रेगनेंसी हो जाएगी? तो आंसर आता है यस, हो जाएगी। प्रेगनेंसी जो है वो हो जाएगी। यहाँ पे लिखो प्रेगनेंसी। तो ये वो दिन है जो 10 से लेके 17 दिन तक सबसे ज़्यादा फर्टाइल पीरियड है। अगर इन 10 दिनों के बीच में सेक्स किया जाए तो 100% चांस है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। रीज़न है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी 2 दिन आगे तो कभी 2 दिन पीछे चलती है। तो इन जो फर्टाइल पीरियड है मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10 से 17वें दिन का, अगर कोई माँ इन दिनों के बीच में सेक्स नहीं करती है तो 101% चांस है कि उसको प्रेगनेंसी नहीं होगी।
क्यों नहीं होगी? क्योंकि इन दिनों के बीच में ओवम ही रिलीज होता है। अगर इसमें स्पर्म नहीं मिल पाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। अब बात आती है कि सेफ पीरियड कौन से हैं। सेफ पीरियड कौन से हैं कि कब सेक्स करना चाहिए? तो जो सेफ पीरियड हैं वो सेफ पीरियड हमारा है कि 12वें दिन के पहले, बिफोर 12 डेज, ठीक, 12 दिन के पहले आप कर सकते हैं और 17वें दिनों के बाद कर सकते हैं, तो आफ्टर 17 दिनों के बाद। इन दिनों के बाद अगर आप करते हैं तो चांस है कि जो हमारा प्रेगनेंसी है वो नहीं होगी, तब तक जो हमारा ओवम है वो रीजनरेट कर चुका होगा। इतना लिख लो, काम आएगा आपके। तो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं। जो कंट्रासेप्टिव मेथड में हमने आपको परमानेंट और टेम्प्रेरी मेथड बताए हैं वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो अब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।